हम इंसानों को लगता है कि हमारा स्पीसीज सिर्फ इकलौता ऐसा ह्यूमन स्पीसीज है जो इस प्लैनेट पे एग्जिस्टेंस में रहा है और पिछले 10,000 सालों तक ये सही भी था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब हमसे भी स्मार्टर ह्यूमन स्पीसीज हमारे बीच हमारे साथ साथ एग्जिस्ट करते थे। कौन थे ये एंशिएंट ह्यूमंस? और अगर ये बात सच है तो आखिर ये स्पीसीज एक्सटेंड क्यों हुई? व्हाई आर वी द ओनली ह्यूमंस लेफ्ट ऑन अर्थ? ह्यूमन इस वर्ड का रियल मीनिंग है एन एनिमल बिलोंगिंग टू द ग्रुप होमो। जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब पैंथेरा जाति के अलग अलग स्पीसीज है। आज के ह्यूमंस यानी होमो सेपियंस, होमो इस नाम के वंश के अलग अलग स्पीसीज है। और आज से लगभग 70,000 साल पहले धरती पे हमारे जैसे कई और स्पीसीज हमारे एंसेस्टर्स यानी द ग्रेट एप्स से इवॉल्व हुए थे। द अर्थ वाज वॉक्ड बाय एटलीस्ट 6 स्पीसीज ऑफ ह्यूमंस ऑल एट वंस एंड ऑल ऑफ देम वर हैविंग डिफरेंट डीएनए स्ट्रक्चर्स। बट देयर वाज वन स्पीसीज इन पर्टिकुलर जो उस समय पे हमारे प्रजाति से ज्यादा मस्कुलर, बल्कियर और हमसे बड़े ब्रेन्स लेके इस प्लैनेट पे घूम रहे थे। निएंडरथॉल्स और द मैन फ्रॉम निएंडर वैली। ये ह्यूमंस आज के यूरोप और वेस्टर्न एशिया में इवॉल्व हुए थे। और 2010 के एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया है कि एटलीस्ट 4% ऑफ यूरोपियन डीएनए इज इन फैक्ट निएंडरथॉल डीएनए। सो मे बी दे डिड सर्वाइव आफ्टर ऑल। कहानी एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है? कई सालों तक हिस्ट्री में निएंडरथॉल्स को स्टूपिड केव पीपल की तरह डिपिक्ट किया जाता था अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो जब हमने ये डिस्कवर किया कि 50,000 साल पहले के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनकी टेक्नोलॉजी सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा एडवांस थी। फॉर एग्जांपल स्टूल्स बनाते वक्त स्टोन्स को उनके हैंडल से अटैच करने के लिए वो ट्रीज से एक्सट्रैक्ट किया गया एक ग्लू जैसा सब्सटेंस यूज करते थे। एंड टू गेट दैट स्टिकी पार्ट इज नॉट एन इजी टास्क। यू वुड नीड टू हीट द बार्क ऑफ द ट्री इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट 400 डिग्री सेल्सियस। आज हम ये एक इंडस्ट्रियल फर्नेस या फिर केमिस्ट्री लैब में इजीली बना सकते हैं। बट हाउ डिड दे डू इट बैक देन? वी हैव नो आइडिया। बट स्टिल ये स्टिकी सब्सटेंस जिसे पिच कहा जाता है काफी सारे निएंडरथॉल साइट्स पे पाया गया है और केमिकल एनालिसिस से ये पता चलता है कि ये ट्री से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। इज दिस द एविडेंस ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस? एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, निएंडरथॉल्स may have invented a tool that we still use today. इस टूल को कहते हैं लिस्वॉर और ये आज भी लेदर मेकिंग में यूज किया जाता है। ये एक बोन टूल है जिसे एनिमल स्किन को फ्लेक्सिबल या फिर स्मूथ बनाने के लिए यूज किया जाता था। ये काम वुड और स्टोन जैसे हार्ड और ब्रिटल टूल से पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि उससे ना एनिमल स्किन डैमेज हो सकती थी। बट बोन्स स्लाइड ऑन द स्किन easily making it flexible and soft. This shows that Neanderthals understood the materials they were using and even altered them for special tasks. ऐसा पहला टूल और चारकोल फ्रांस के एक केव में ही पाया गया था जहाँ पे निएंडरथॉल के एक बच्चे का स्कल भी पाया गया था। History has been wrong about one more thing that Neanderthals could do. They could talk. For a long time we thought Neanderthals could only make grunt sound like monkeys and chimpanzees. क्योंकि अब तक हमारे पास कोई भी फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल एविडेंस नहीं था to prove it otherwise. बट एक recent DNA स्टडी में निएंडरथॉल्स में FOXP2 नाम का जीन पाया गया है। FOXP2 is called as the language gene and this gene is linked to human motor skills and our ability to make complex sounds. दोनों होमो सेपियंस और निएंडरथॉल्स में इस जीन का मौजूद होना ये दिखाता है कि हमारे कॉमन एंसेस्टर से ये जीन हम दोनों स्पीसीज को पास ऑन हुआ। That means origin of language is even more ancient than we can think. इजराइल में पाया गया एक 60,000 साल पुराना निएंडरथॉल स्कल इस स्टडी को कंफर्म करता है। They found a hyoid bone in the throat of Neanderthal which is essential to produce different sounds that we human can make. प्लस निएंडरथॉल के ब्रेन आज के ह्यूमन ब्रेन के साइज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़े थे। जहाँ पे मॉडर्न ह्यूमंस हैव एन एवरेज ब्रेन साइज ऑफ 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, निएंडरथॉल्स हैड अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से सोचा जाए तो इवोल्यूशन शुड हैव फेवर्ड बिगर ब्रेन्स, राइट? तो फिर ये स्पीसीज अचानक से गायब कैसे हो गए? What was exactly the secret of sapiens success? क्या हमने एक एक करके बाकी सारे ह्यूमन स्पीसीज को वाइप आउट कर दिया? The fact is bigger brains does not necessarily mean better brains. Sapiens में ब्रेन कंज्यूम ओनली 25% बॉडी एनर्जी while निएंडरथॉल में बड़े ब्रेन की वजह से ये नंबर हमसे काफी ज्यादा होगा। So obviously they need to feed their body continuously to keep up with the energy drain. So they used to spend more time searching for food than us. वहीं पे कम रिसोर्सेस में हमारे सेपियंस ज्यादा चीजें कर पा रहे थे और ये एक पॉसिबिलिटी है कि रिसोर्सेस के कंपटीशन में उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे डाई आउट होने लगा और करीब 30,000 साल पहले ये स्पीसीज अर्थ से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गई। They left behind some bones, some tools and a lot of unanswered questions. And they left behind the last human species, sapiens.